काशी के सनातनी हिंदू संगठनों के द्वारा ये बात उठाई गई कि काशी विश्वनाथ धाम में जो स्पर्श दर्शन किया जा रहा है तो ये स्पर्श दर्शन बंद किया जाए, क्योंकि स्पर्श दर्शन एक भ्रष्टाचार का कारण बन चुका है और भ्रष्टाचार का कारण काशी विश्वनाथ धाम में हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए स्पर्श दर्शन ज्योतिर्लिंग के सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, उनके शुचिता के लिए आवश्यक है, उनके पवित्रता के लिए आवश्यक है। निसंदेह रूप से ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में 12 हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम ही ऐसा शिवलिंग है जहां पे स्पर्श दर्शन का प्राविधान है। और ये स्पर्श दर्शन का प्राविधान शिवलिंग की पवित्रता से जुड़ता है। लोग बेल्ट पहन के चले आ रहे हैं, शराब पी के चले आ रहे हैं, नशा करके चले आ रहे हैं और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर के स्पर्श दर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों का दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की आभा इससे कम होती है, उसका आभा मंडल घटता है, ज्योतिर्लिंग में क्षरण होता है। और इन सब चीजों को देखते हुए हम काशीवासी और सभी हिंदू संगठन काशी के ये चाहते हैं कि ये स्पर्श दर्शन प्रशासन अविलंब बंद करे। हालांकि सावन इसके बारे में किससे बात हुआ है बंद करने के लिए? इसको बंद करने के लिए हम लोगों ने मंदिर प्रशासन को भी पत्र भेजा है, डीएम साहब को भी पत्र भेजा है, कमिश्नर साहब को भी पत्र भेजा है। अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखते हैं आने वाले समय में वहां से हमें क्या जवाब मिलता है। काशी में स्पर्श दर्शन जितना मुझे जानकारी 15-20 साल पहले था, हमेशा होता था और कभी इस पर सवाल भी नहीं उठा था। तो अब आप ये सवाल कर रहे हैं, उसके पीछे आपको वजह क्या लग रहा है? उसके पीछे वजह स्पष्ट है कि ज्योतिर्लिंग की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि गर्भगृह के अंदर सिर्फ जो अर्चक वहां के हैं, जो पुजारी हैं, सेवित हैं, वही अंदर जाएं, क्योंकि सनातन में ये प्राविधान है कि गर्भगृह में जो सेवक होगा वही जाकर के भगवान का श्रृंगार करेगा और भक्तगण बाहर से दर्शन करेंगे। तो ये सनातन की जो परंपरा है, इस परंपरा का पालन होना चाहिए। देखिए, ज्योतिर्लिंग हमारा पवित्र और आस्था का केंद्र है और जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है या कोई भी ज्योतिर्लिंग में स्पर्श दर्शन का निषेध होना ही होना चाहिए, कई कारणों से। काशी में जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण में जिस चीजों को संतोष जी द्वारा ने उठाया है, पहले जो आपने प्रश्न किया था कि पहले हमारा मकान अगर 4 कमरों का है और अगर हम वहाँ पे खुशी से 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन अचानक अगर वहाँ पे भीड़ आप ही के घर में 1000 लोगों की हो जाएगी तो वो सारे कमरे क्या प्रभाव करेंगे कि नहीं आपके घर का? तो ठीक वैसे ही हमारा बाबा का जो पूजनीय प्रांगण था, परिसर था, वहाँ पर पहले दर्शनार्थी कम हुआ करते थे, लोकल होते थे। कॉरिडोर बनने के बाद रोजाना 2 लाख 5 लाख की जो संख्या आ रही है, उससे हमारे बाबा का जो प्रांगण है, जो हमारा गर्भगृह है, वो हमारा कहीं ना कहीं पवित्रता को प्रभावित कर रहा है। पवित्रता के साथ साथ जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि लोग ड्रिंक करके आ रहे हैं, लोग नशे में आ रहे हैं, न जाने किस भाव से वहां पर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से, जिस तरीके से हमारी आस्था को वहां पे कहीं ना कहीं खंडित भी हमारी व्यवस्था हो रही है और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। अब आप वहां पे जब ज्यादा भीड़ आ जाती है तो क्षति जनमानस के ऊपर भी हो रही है। धक्का मुक्की, लोगों का जो जिस तरीके से आचरण, जो क्रोध की जो एक शैली वहां पे होती है, अभद्रता जो होती है मंदिर के प्रांगण में, वहां पर आते हैं तो हम लोग अपनी क्षेत्र के माध्यम से ईश्वर को साधने आते हैं। बंद किया जाए और ऐसा करके हम लोग एक एक घर जाएंगे काशी के। ऑपरेशन बेलपत्र नाम उसका हम लोगों ने रखा हुआ है, जो स्पर्श दर्शन का स्पष्ट विरोध करने के लिए होगा, क्योंकि हम चाहते हैं काशी विश्वनाथ की पवित्रता सुनिश्चित हो सके, उसमें कोई दिक्कत न हो। इसलिए ये ऑपरेशन बेलपत्र हम लोग, अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो पूरे बनारस में, काशी क्षेत्र में
हम लोग ऑपरेशन बेलपत्र चलाएंगे और हर हालत में स्पर्श दर्शन बंद होगा और काशीवासी इसे बंद करा के रहेगा।